Very good morning, beta. We are working on exercise 16.3 and we have completed up to question number 10. Today we will start from question number 11. So read the question carefully. What is written? In a lottery, a person chooses 6 different natural numbers from 1 to 20. 1 to 20. And if these numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, then he wins the prize. And what is the probability of winning the prize in the game? बेटा एक पर्सन है वो 1 to 20 नंबर्स में 6 नंबर चूज करता है, ठीक है. एंड इफ दीज 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स बाय लॉटरी कमेटी, देन पर्सन विंस. ठीक. तो सबसे शुरू में तो टोटल कितने तरीके से वो नंबर चूज कर सकता है वो निकालेंगे. फिर जो लॉटरी कमेटी से मैच होगा वो तो एक ही तरीके से होगा, वो एक तरीका ऊपर आ जाएगा. टोटल जो आपके नंबर ऑफ वेज आएंगे कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज 6 नंबर्स फ्रॉम 20 नंबर्स, वो नीचे आ जाएगा. तो टोटल आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी विनिंग द प्राइज इन द गेम, इसके लिए, है ना. सो आउट ऑफ 20 नंबर्स वी कैन choose 6 numbers in 20C6 ways. 20C6 ways. इस बार 20, ये मैंने कॉम्बिनेशन लिया है यहाँ पर. कॉम्बिनेशन इसलिए लिया बेटा क्योंकि भाई 1-2 ले लें या 2-1 ले लें तो ये बात एक ही होगी. मतलब यहाँ पर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना. सो कॉम्बिनेशन विल वर्क हियर. तो 6 numbers out of 20 numbers can be chosen in 20C6 ways. ठीक है बेटा, 20C6 ways. तो क्या होगा देखिए, इसको सॉल्व कर लें. 20C6 को कैसे सॉल्व करते हैं? 20, 19, 18, 17, 16, 1, 2, 3, 4, 5 और 15. और नीचे क्या आएगा? 6, 7 तक. शॉर्ट टिक थी ये 6, 5, 4, 3, 2, 1. क्या शॉर्ट टिक थी उसको दोबारा देखें. इसको इतने टाइम्स एक्सपेंड कर देंगे ऊपर और नीचे 6 जो भी नंबर है उसको 1 तक एक्सपेंड कर देंगे. देखिए तो क्या होगा, 6 3 से 18 कैंसिल, 5 4 से 20 दिस इज ऑल्सो कैंसिल एंड 2 से 16 काट के 8. इनकी बेटा मल्टीप्लाई कर लें. तो जब मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 38760 इतना आ गया, है ना. एंड पर्सन विल विन ओनली इन 1 कंडीशन, है ना. एक ही कंडीशन में पर्सन विन करेगा, है ना. एक ही तरीका है जिस तरीके से वो नंबर मैच हो सकते हैं. नंबर्स फिक्स्ड ऑलरेडी बाय द लॉटरी कमेटी. सो प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विंस, क्या 1/38760. दिस इज द आंसर. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 12 देखें. 12 में कहता है चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज P and PB आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड. P and PB आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड. कंसिस्टेंटली डिफाइंड का मतलब ये है कि P और PB और जो इंटरसेक्शन है और यूनियन होता है वो सही तरीके से हमारा होना चाहिए, इनमें प्रोबेबिलिटी कम ज़्यादा ना हो. तो बेटा सुन ले आप, इसमें टेक्निक होती है क्या कि PA और PB ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू PA इंटरसेक्शन B. ये कंडीशन होती है कि PA की और मतलब A की प्रोबेबिलिटी और B की प्रोबेबिलिटी जो है इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी से हमेशा या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, कम नहीं हो सकती है ना. तो फर्स्ट पार्ट में देखें. फर्स्ट पार्ट में PA 0.5, PB 0.7 एंड PA इंटरसेक्शन B 0.6. तो देखिए इंटरसेक्शन जो है वो A से ज़्यादा हो रहा है. P A intersection B is greater than PA
here PA intersection B is greater than PA, so PA and PB are not consistently defined. ठीक है बेटा, नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। आ गई है अब क्या क्या रखा है, सेकंड पार्ट देखें। इसमें PA 0.5, PB 0.4 एंड PA यूनियन B 0.8। तो PA इंटरसेक्शन B कैन बी कैलकुलेटेड एज PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B, देन 0.5 प्लस 0.4 माइनस 0.8, कितना बचेगा 0.1। तो हेयर PA इंटरसेक्शन B is less than PA and PB, implies that here PA and PB are consistently defined. ये बेटा कंसिस्टेंटली डिफाइंड है आपके, क्यों? क्योंकि इस बार दोनों ग्रेटर हैं PA इंटरसेक्शन B से। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा एक टेबल दी हुई है आपको, उसमें PA, PB और इंटरसेक्शन और यूनियन, इन चार में से कोई सी तीन चीज़ें गिवन है और फोर्थ वन आपको निकालनी है। तीन पार्ट है, तीनों पार्ट आपको अपने आप करने हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में PA इज गिवन 3/5 एंड PB इज गिवन 1/5। वी हैव टू फाइंड PA और B if A and B are mutually exclusive. If A and B are mutually exclusive, then their intersection will be empty set and their probability of their intersection will be 0, है ना। as यहाँ रीजन में लिख दे, as A and B are mutually exclusive, mutually exclusive, ठीक है बेटा। सो PA और B कैसे कैलकुलेट करेंगे? PA यूनियन B होता है, और मैंने बताया था आपको क्या, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ PA, PB एंड PA इंटरसेक्शन B, 3/5 प्लस 1/5 माइनस 0, कितना आ जाएगा 4/5, इट मीन्स 0.8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। PE 1/4, PF 1/2 एंड PE इंटरसेक्शन F, एंड दिया हुआ है मतलब इंटरसेक्शन, कितना है 1/8। फाइंड करना है PE और F, E और F, इट मीन्स PE यूनियन F, कितना हो जाएगा PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F, इट मीन्स 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1, 5/8 आंसर हो गया बेटा ये। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट पर आएंगे। क्या दिया हुआ सेकंड पार्ट में? P नॉट E एंड नॉट F, नॉट E एंड नॉट F, इट मीन्स PE डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन P, ये F डैश। अब हमने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। भाई डैश ऊपर लग जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 माइनस PE यूनियन F, और यूनियन हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है 5/8, कितना आ जाएगा 3/8। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे।
क्या कहा हुआ देखिए 16 क्वेश्चन में, E and F are events such that P not E or not F, not E और not F कितना है आपको दिया हुआ है 0.25, 0.25। तो P नॉट E नॉट F का मतलब हो गया P E डैश और का मतलब यूनियन नॉट F डैश, कितना है 0.25। एंड वी हैव टू चेक दैट E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। तो क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करें। इट कैन बी रिटन एज E इंटरसेक्शन F होल डैश इक्वल्स टू 0.25। और बेटा ये कैसे लिखा जा सकता है, 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन F 0.25। इसको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को इधर ले जाए और 0.25 को LHS में, तो 1 माइनस 0.25 इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन F। देन पी ई इंटरसेक्शन F विल बी 0.75 not equal to 0, hence E and F are not mutually exclusive। भाई इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, तो इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा उसमें। और जब इंटरसेक्शन इज नॉट 5, E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल्स टू 5, देन E and F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है बेटा, क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। A and B are the events such that PA is 0.42, PB 0.48 and PA and B, A and B it means intersection 0.16। Then determine P not A। तो नॉट ए तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे होगा, पी ए डैश मतलब 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 0.42, 0.58। सेकेंड पार्ट पी नॉट बी सेम पी बी डैश। कंटिन्यू करेंगे, देखिए क्या है, पी नॉट बी निकालना है। पी नॉट बी इट मीन्स पी बी डैश, और पी बी डैश कैसे निकलेगा, 1 माइनस पी बी। क्लियर, 1 माइनस पी बी कितना है, पी बी 0.48, देन 0.52 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट पार्ट में पी ए और बी, पी ए और बी, और का मतलब यूनियन होता है बेटा, पी ए यूनियन बी। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, देन पी ए 0.42 प्लस पी बी 0.48 एंड इंटरसेक्शन इज 0.16। तो इन दोनों को ऐड किया बेटा कितना हो गया, 0.90 माइनस 0.16, कितना रह जाएगा 0.74 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द क्वेश्चन, बेटा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ गए हैं, देखिए इनको करते हैं। इन क्लास 11th ऑफ अ स्कूल 40% स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टडी बायोलॉजी एंड 10% स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडीइंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, तो बेटा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दो सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, दोनों के सेट लेट करेंगे। लेट एम, मैथमेटिक्स के लिए एम और बायोलॉजी के लिए बी, लेट एम एंड बी द सेट ऑफ द पीपल हु स्टडीइंग मैथ्स एंड बायो रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली।
अब देखिए मैथ्स वाले कितने दिए हैं 40%, PM 40%, परसेंट मतलब 40/100। देन PB बायो वाले कितने दिए हैं 30%, 30/100। और P बोथ मतलब इंटरसेक्शन, M इंटरसेक्शन B कितना है 10%, इट मीन्स 10/100। क्या फाइंड करना है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, M और B, PM और B, इट मीन्स PM प्लस PB माइनस PM इंटरसेक्शन B, 40/100 प्लस 30/100 माइनस 10/100। ठीक है, कितना हो जाएगा एलसीएम 100 ले ले तो 40 प्लस 30 70 माइनस ये 60 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 60%, है ना। पूछा है इसमें क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछी, तो 0.6 इज द आंसर। ठीक है बेटा, कम टू द क्वेश्चन नंबर 19 में इन एन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग इन फर्स्ट एग्जामिनेशन PA, लेट कर लेंगे इसमें, लेट A विद द सेट ऑफ पीपल हु पास्ड इन फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड B विद द प्रोबेबिलिटी दैट हु पास्ड इन सेकंड एग्जामिनेशन। तो PA कितना दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में 0.8, ऐसे ही PB सेकंड के लिए 0.7, और ये क्या रखा है प्रोबेबिलिटी दैट एस पासिंग एटलीस्ट 1, मतलब PA इंटरसेक्शन B, सॉरी यूनियन बेटा, यूनियन एटलीस्ट मतलब A में B में या दोनों में, मतलब यूनियन दिया हुआ है कितना 0.95। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, पासिंग बोथ, मतलब PA इंटरसेक्शन B वी हैव टू फाइंड, फॉर्मूला विल बी PA प्लस PB माइनस PA यूनियन B, इट मीन्स 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.95, तो 1.5 माइनस 0.95, आंसर इज 0.55। ठीक है बेटा, तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास इन बोथ एग्जामिनेशन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। See what is the question? The probability of a student will pass in final examination both Hindi and English। तो यहाँ भी हिंदी और इंग्लिश ले लेंगे, तो P हिंदी के लिए H और इंग्लिश के लिए E, बोथ क्या रखा है, तो बोथ का मतलब इंटरसेक्शन इज गिवन, कितना 0.5। आगे पासिंग इन नाइदर, PH डैश इंटरसेक्शन E डैश, नाइदर, ना तो इसमें ना इसमें, कितना दिया हुआ है 0.1, तो नाइदर को पहले कैलकुलेट करें, PH यूनियन E होल डैश 0.1, 1 माइनस PH यूनियन E 0.1, देन PH यूनियन E विल बी 1 माइनस 0.1, इट मीन 0.99, सॉरी 0.9, है ना। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पासिंग इन इंग्लिश PE इज ऑल्सो गिवन, कितना 0.75, एंड वी हैव टू फाइंड पासिंग इन हिंदी एग्जामिनेशन। तो वी नो दैट, यहीं से शुरुआत करेंगे फॉर्मूले से, क्या PH यूनियन E इक्वल्स टू PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। PH कितना, सॉरी यूनियन तो आपका 0.9 दे रखा है ना। PH वी हैव टू फाइंड PE 0.75 एंड इंटरसेक्शन इज 0.5, तो 0.9 इक्वल्स टू PH, इसमें से माइनस करेंगे बेटा तो कितना बचेगा 0.25, इसको इधर माइनस में ले आएंगे तो PH आ जाएगा आपका 0.9 माइनस 0.25, कितना जाएगा 0.65। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 30 opted NCC, 32 opted NSS and 24 opted both,
मतलब अगर प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करें एनसीसी की तो कितनी हो जाएगी एनसीसी की 30/60। प्रोबेबिलिटी फाइंड करें एनएसएस की कितनी हो जाएगी एनएसएस की, क्वेश्चन में दिया हुआ है 32/60 और पी एनसीसी एंड एनएसएस बोथ का मतलब इंटरसेक्शन एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस कितना है 24/60 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट में निकालना है एनसीसी और एनएसएस की प्रोबेबिलिटी मतलब पी एनसीसी और एनएसएस। तो फॉर्मूला क्या होगा पी एनसीसी प्लस पी एनएसएस माइनस पी एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस। सिंपल फॉर्मूला होगा बेटा, उसी फॉर्मूले जो हमने अभी अप्लाई करते चले आ रहे हैं। 30/60 प्लस 32/60 माइनस 24/60 कितना हो जाएगा 30, 32, 62 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, है ना। तो सब्ट्रैक्ट कर दो 38 आ जाएगा 38/60। ठीक है, इसको पॉइंट में निकाल लें या यहीं छोड़ दें, है ना। काट लें 19/30 आंसर। सेकेंड पार्ट एनसीसी पी एनसीसी डैश इंटरसेक्शन एनएसएस डैश मतलब नाइदर एनसीसी नॉन एनएसएस मतलब दोनों का डैश। तो इसको लिखा जा सकता है एनसीसी यूनियन एनएसएस होल डैश और 1 माइनस पी एनसीसी यूनियन एनएसएस कितना हो जाएगा 1 माइनस पी, ये आपने 19/30 निकाला है, कितना आंसर आ जाएगा 11/30। बेटा बुक में अगर मेरे पास बुक नहीं है, बुक में अगर एनसीसी बट नॉट एनएसएस है या एनएसएस बट नॉट एनसीसी है तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पार्ट में करा रहा हूँ सभी, इसमें थर्ड पार्ट दिया हुआ है पी एनएसएस बट नॉट एनसीसी, है ना। तो हम एनएसएस बट नॉट एनसीसी कर लेंगे तो पी एनसीसी बट नॉट एनएसएस भी फाइंड कर सकते हैं। क्या पी एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसके ऊपर डैश नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देते हैं दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी। ठीक है, एनएसएस पी एनएसएस कितना है बेटा 32/60 माइनस ये आपका 24/60 कितना बचेगा 8/60, काट ले तो 2/15। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बेटा इन अ नेक्स्ट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है ना। मिसलेनियस बचती है तो वो देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपको करा देंगे। टिल देन थैंक यू।